हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ राजस्थान के एक नए ज़िले की संपूर्ण जानकारी लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं अजमेर संभाग का भीलवाड़ा ज़िला। भीलवाड़ा ज़िला की संपूर्ण जानकारी और संपूर्ण सामान्य ज्ञान आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। दोस्तों, ये राजस्थान का मैप आपकी स्क्रीन पर, और इसमें हम देखते हैं कि भीलवाड़ा कहाँ पर है। तो ये आपका भीलवाड़ा यहाँ पर स्थित है। ये आपका भीलवाड़ा है। अब भीलवाड़ा ज़िला किन किन राज्यों के साथ और किन किन जिलाओं के साथ में अपनी सीमा बनाता है, तो आप देख लीजिए। यहाँ पे हल्का सीमा ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यहाँ पर क्या है, एमपी है। एमपी के साथ भी ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और अन्य जिला जैसे चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ब्यावर, अजमेर और बूंदी, 5 राज्यों के साथ भीलवाड़ा की सीमा लगती है। 5 जिलाओं के साथ भीलवाड़ा की सीमा लगती है, और एक राज्य मध्य प्रदेश के साथ भी भीलवाड़ा की सीमा लगती है। इसलिए इस ज़िले को हम कह सकते हैं कि ये अंतर्राज्यीय ज़िला है। अब हम इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, भीलवाड़ा जिला की संपूर्ण जानकारी या संपूर्ण सामान्य ज्ञान, और अजमेर संभाग का भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला की स्थापना की बात कर लेते हैं। भीलवाड़ा जिला पहले मेवाड़ रियासत में हुआ करता था, और मेवाड़ रियासत से इस भीलवाड़ा जिला को बनाया गया है। भीलवाड़ा के उपनाम, भीलवाड़ा के उपनाम क्या क्या है? अगर जिला है तो इसको किसी और नाम से भी पुकारा जाता होगा। तो आपके भीलवाड़ा के उपनाम में राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, कपड़ा नगरी, टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का तकनीकी शहर और अभ्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। अब भीलवाड़ा का हम भौगोलिक परिदृश्य देख लेते हैं। भीलवाड़ा पूर्वी मैदान प्रदेश में जो बनास नदी का बेसिन है उस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 60 से 90 सेंटीमीटर, मतलब वर्षा ठीक ठाक होती है। यहाँ की जलवायु आर्द्र है, और कोपेन के अनुसार यहाँ की जलवायु CWC है। दोस्तों, ये कोपेन नाम सुन के आपको थोड़ा डाउट हुआ होगा कि कोपेन क्या है। तो मैं आपको कोपेन के बारे में बता देता हूँ कि एक व्यक्ति थे डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन। इन्होंने जलवायु वर्गीकरण के लिए एक प्रणाली बनाई थी जिसे कोपेन प्रणाली कहते हैं। और इस प्रणाली के तहत इन्होंने संपूर्ण जलवायु को 5 भागों में बांटा था: CWC, BSHW, CWG, CW और BWHW। इस तरह से इसका वर्गीकरण किया था। तो इसके अनुसार, कोपेन के अनुसार, भीलवाड़ा की जो जलवायु है वो है CWC, मतलब कोल्ड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, शीत उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो शीत उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है भीलवाड़ा की। मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और यहाँ पर वनस्पति पतझड़ी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है जो भूरे कलर की और बजरी नुमा मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर रबी और खरीफ दोनों फसलों की पैदावार होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि बांध कौन कौन से हैं, कौन कौन से भीलवाड़ा में कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो आपका कोठारी बांध है, मेजा बांध है जो कोठारी नदी पर बना हुआ है। ये कोठारी नदी बनास नदी की एक सहायक नदी है जो बनास नदी में आकर के मिलती है। मेजा बांध जो है मांडल नामक एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। और इससे भीलवाड़ा की जलापूर्ति होती है, पीने का जल और सिंचाई का जल यहाँ से भीलवाड़ा को दिया जाता है। मांडल की स्थापना मंडाराव ने की थी, जहाँ पर ये
मेजा बांध है वो मांडल की स्थापना मंडाराव ने की थी और मांडल में एक 32 खंबे की छतरी है जिसका निर्माण जगन्नाथ कछवा ने करवाया था। इसी मेजा बांध पर ग्रीन माउंट उद्यान भी स्थित है। मेजा बांध के किनारे ग्रीन माउंट उद्यान भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब भीलवाड़ा में नदियां कौन कौन सी बहती है उनके बारे में जान लेते हैं। तो भीलवाड़ा में बहने वाली नदियां, भीलवाड़ा में मुख्य नदी बनास है और ये बनास नदी का जो बेसिन है उसमें खैराड़ का मैदान है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी बहती है जिसके ऊपर बागौर की सभ्यता, जो बागौर की सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे पर है। बागौर की सभ्यता में एक महासतियों का टीला है जहां पर कृषि के प्रमाण मिले हैं कि उस बागौर की सभ्यता के दौरान कृषि की जाती थी, लोग कृषि करते थे। और यहाँ पर बेड़च, मैलाना और बनास नदी तीनों मिलकर के बीगोद एक जगह है, वहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम बनाती है तीनों नदियां मिलकर के। उसके पश्चात अभी देख लेते हैं हम स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य यहाँ का। भीलवाड़ा में क्या क्या विशेष चीजें हैं। तो पहला आपका बागौर की सभ्यता। बागौर की सभ्यता अभी आपको बताया कि ये कोठारी नदी पर है। यह पाषाणकालीन सभ्यता है। बागौर की जो सभ्यता है वो पाषाणकालीन सभ्यता है और इसका उत्खनन 1967 में बीएन मिश्रा ने करवाया था। कृषि एवं पशुपालन के इस सभ्यता से प्रमाण मिले हैं और यह आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी इसे कहा जाता है। उसके पश्चात बिजोलिया शिलालेख। इस बिजोलिया शिलालेख में अंकित है, लिखा हुआ है कि सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा हुआ है कि सांभर झील जो है उसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, यह लिखा है बिजोलिया शिलालेख में। और यह 1170 ईस्वी का शिलालेख है, बहुत पुराना शिलालेख है। भीलवाड़ा में माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। भीलवाड़ा में यहाँ पे देव नारायण का मंदिर, यह जोधपुरिया धाम में स्थित है। अब देखो जोधपुरिया धाम सुनकर के डाउट नहीं करना, जोधपुर जिला अलग है लेकिन यहाँ पर भीलवाड़ा में एक जोधपुरिया धाम है, एक जगह का नाम है जो आसीद नाम की जगह पर है भीलवाड़ा में। और ये जो देव नारायण का मंदिर है ये मालासेरी पर है जिसे अभी प्रसाद योजना में शामिल किया गया है और ये गुर्जर जाति के लोगों का देवता माना जाता है। हरणी महादेव का मंदिर भी भीलवाड़ा में स्थित है और गायत्री शक्तिपीठ ये भी भीलवाड़ा में है। धनोप माता का मंदिर ये भी भीलवाड़ा में है। बागौर साहिब ये भी भीलवाड़ा में है। चामुंडा माता का मंदिर ये भी भीलवाड़ा में है और जटाऊ का मंदिर भी भीलवाड़ा में है। अब आप सोच रहे होंगे कि चामुंडा माता का ये मंदिर तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये वो मंदिर है जो बहुत पहले बनाए गए थे। आगे देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आ जाती है भीलवाड़ा के अंदर बावड़ियाँ। बावड़ियाँ कौन कौन सी है जी। तो यहाँ पर सीताराम जी की बावड़ी, चौकी बावड़ी, बाईराज की बावड़ी और चमना बावड़ी, ये 4 बावड़ियाँ भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और भीलवाड़ा में एक पनोरमा बना हुआ है, वह पनोरमा है केसरी सिंह बाराहट का। सॉरी। अब यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से ऐसे आदमी हुए थे जिन्होंने बड़े काम किए थे। तो पहला है मुकुट बिहारी भार्गव, इन्हें राजस्थान का सियारदास कहा जाता है। और एक था जानकीलाल भांड जो एक बहरूपिया कलाकार था और इसे 2023 का जो पद्मश्री था वो 2024 में दिया गया था और इन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जी भीलवाड़ा की अन्य जानकारी। तो भीलवाड़ा की अन्य जानकारी क्या क्या है। यहाँ पर गोवारडी बांध है जो जहाँ पर न्यू टूरिज्म स्पॉट बनाया गया है
और यहाँ पर बीड़ घास फुलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व है, जो भी भीलवाड़ा के अंदर है। हमीरगढ़ रिजर्व क्षेत्र भी भीलवाड़ा के अंदर है और भीलवाड़ा में बीएसएल की नई कॉटन यूनिट लगाई गई है। बीएसएल की नई कॉटन यूनिट भीलवाड़ा में लगाई गई है। फूलडोल का मेला भी यहाँ लगता है जी, जो रामनिवास धाम में लगता है, जो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। शाहपुरा में राम स्नेह संप्रदाय की पीठ है और यहाँ पर एक मेला लगता है, वो लगता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ पर एक मेला लगता है। अब आगे देखते हैं बिजोलिया। बिजोलिया जो जगह है, गांव है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो बिजोलिया एक ठिकाना था, यहाँ पर एक ठिकाना था और इसे राणा सांगा द्वारा अशोक परमार को दिया गया था। यहाँ पर बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था 1897 में और वो लंबा चल के 1941 तक चला था। इसी बिजोलिया के अंदर ये किसान आंदोलन। आगे देखते हैं बिजोलिया में और क्या है। ये जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था और जिसमें धाकड़ जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। यहाँ पर इसी बिजोलिया में 1903 में चौरी कर लगाया गया था, जो वहाँ के राजा कृष्ण सिंह ने लगाया था। उस वक्त का जो राजा था उसने चौरी कर लगाया था 1903 में। और इसी बिजोलिया में तलवार बंधाई कर 1906 में पृथ्वी सिंह वहाँ का राजा था, उसने लगाया था। और ये ही दो तात्कालिक कारण हुए थे, 1903 का चौरी कर और 1906 का तलवार बंधाई कर, जिसके कारण से बिजोलिया आंदोलन हुआ। और इससे पहले यहाँ पर इन्हीं की तरह अन्य कर भी लगाए जाते, यहाँ पर कुल मिला के 84 कर वसूले जाते थे। इस कारण से ये बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था। बिजोलिया में एक शिव मंदिर है, जिसे मंदाकिनी शिव मंदिर या मेंढक महादेव शिव मंदिर कहते हैं। अब भीलवाड़ा में एक जगह है शाहपुरा। तो शाहपुरा में क्या क्या है जी, यहाँ भी देख लेते हैं। शाहपुरा की स्थापना 1631 ईस्वी में सुरजन सिंह ने की थी। यहाँ पर केसरी सिंह बाराट, प्रताप सिंह बाराट और जोरावर सिंह बाराट जैसे महापुरुष पैदा हुए हैं। केसरी सिंह बाराट ने फतेह सिंह जो जयपुर के शासक थे, फतेह सिंह जो जयपुर के शासक थे, उनको केसरी सिंह बाराट ने एक चेतावनी दी थी, जिसका नाम था चेतावनीरा चुंगटिया। चेतावनीरा चुंगटिया, जिसमें 13 सोरठे लिखे हुए थे। और जब फतेह सिंह दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहा था, जैसे ही उन्हें ये चेतावनीरा चुंगटिया मिला तो इन्हें पढ़ करके और वो वापस आ गया, दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुआ था। और ये चेतावनीरा चुंगटिया डिंगल भाषा में लिखे हुए थे। शाहपुरा में 23 दिसंबर को शहीद मेला लगता है, ये हर वर्ष लगता है। शाहपुरा में सुदर्शन देव द्वारा सर्वप्रथम लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया था। यहाँ पर सिक्के जो है माधोशाही चलते हैं। शाहपुरा में जो सिक्के थे वो माधोशाही चलते थे पहले, पिछले प्राचीन काल में। राज्य में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई भीलवाड़ा में होती है, तालाब से पर निर्भर है। गोकुल लाल असावा भी भीलवाड़ा में हुए थे, ये भी एक महापुरुष थे। भीलवाड़ा में जो जहाजपुर में महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं। और भीलवाड़ा में नानसायूप शिलालेख है, जहाँ पर पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पहले यज्ञ हुआ करते थे। 1457 ईस्वी में भीलवाड़ा में बदनौर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी व उसके सहयोगी कुतुबुद्दीन शाह के बीच, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ था। और विजयी होने के उपलक्ष्य में राणा सांगा ने कुशल माता का मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया था। इसके आगे देख लेते हैं भीलवाड़ा में और क्या था। तो भीलवाड़ा में ये जगह है पुनर्बनेड़ा उज्जेड़ा। यहाँ से लेकर के एक गांव है जीवों का खेड़ा, इसके बीच में लोह अयस्क पाए जाते हैं। पुनर्बनेड़ा उज्जेड़ा से लेकर के जीवों का खेड़ा के बीच में लोह अयस्क पाया जाता है। भीलवाड़ा में ये रामपुरा अगूचा में
गार्नेट, सीसा और जस्ता का उत्पादन होता है, मतलब यहाँ से जस्ता निकलता है। आगूचा नाम की जगह है, रामपुरा आगूचा, वहाँ पर। भीलवाड़ा में नाथ की नेरी में क्या है, अभ्रक उत्पादन होता है। देखो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो नाथ की नेरी में होता है, जो भीलवाड़ा में स्थित है। राज्य का प्रथम घी कारखाना 1964 में, ये भी भीलवाड़ा में लगाया गया था। और भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को कपड़ा या वस्त्र नगरी कहते हैं। जब यहाँ पर वस्त्र उद्योग सर्वाधिक है तो वस्त्र नगरी हो ही जाएगी इसका नाम। और भीलवाड़ा में कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर का भी बनाया गया है। भीलवाड़ा के शाहपुरा में फड़ चित्रण के उद्योग है। फड़ चित्रण के उद्योग शाहपुरा में है। और भीलवाड़ा के देवपुरा में सोने की खान है, जो कोटड़ी नाम की जगह पर स्थित है। तो दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान हमने कवर किया और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और इस वीडियो में अगर कोई आपको डाउट है या कोई आपका सवाल है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसका समाधान आप तक भेज सकूं। तो मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे ज़िले की जानकारी लेकर के। धन्यवाद।